ये फ्रीडम लवर इंसान है, इनको फ्रीडम चाहिए, मतलब इनको आप कैद करके नहीं रख सकते हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनकी अपनी मर्जी होगी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो फीलिंग में भी ऐसा ही है कि स्टेबिलिटी तो चाहिए लेकिन फ्रीडम भी चाहिए। अब मुझे दूसरा इंसान यहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर और कमिटमेंट वाला दिख रहा है, वो आप हो सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भाई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक रिश्ते पे, अगर हम हैं, बात कर रहे हैं, डेली बात करना। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है 5-5 का पोर्टल। 5-5 का पोर्टल सारे पोर्टल्स में इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है। 5 जो है वो चेंज को बताता है। तो इस पोर्टल में बहुत लोग अपने अंदर चेंज, अपने सिचुएशन में चेंज, ऐसा आप फील करेंगे। करियर में कुछ चेंज हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं कुछ लोग, डायमेंशन चेंज हो सकता है। सो कुछ ना कुछ चेंज की एनर्जी होती है, 5-5 की एनर्जी। और अगर जो लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं और कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ट्रिगर होता है। सो इसलिए जो भी चीज़ आपको नीडेड लगती है कि ये चीज़ मुझे चेंज करनी है, सो उसको टाइम को मद्देनज़र रखते हुए चेंज कर दीजिए, अदरवाइज़ फिर एक ट्रिगर मिलता है उस चेंज को करने के लिए। सो हम आज करेंगे डाइस रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है, कोई चेंज है, कुछ एनर्जी चेंज हो रही है, किस एनर्जी में वो इंसान हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो आप किसी भी इंसान को सोचकर ये रीडिंग देख सकते हैं, अपने क्रश को, अपने एक्स पार्टनर के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, किसी भी इंसान से आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं तो उनको सोचकर ये वीडियो देखें। हम देखेंगे उनके मन में क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो तो उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें रीडिंग में, अपने रिश्ते पर और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। मेरी और रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। सो अलाइंड करें खुद को इस रीडिंग से, मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपके एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर सकूं और आपको और क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम सोचें, उनका नाम लें, डिवाइन से प्रे करें कि आपको क्लैरिटी मिले, मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपके एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर सकूं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस 5-5 पोर्टल के क्या प्रभाव उनके मन पे पड़ रहे हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। 2, 3 ओके। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन दिख रहा है, ठीक है। इनिशियल्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है ASM, RK, TRN। यस। सो सबसे पहले तो यहाँ पे जो 5 और 4 नंबर है वो रिपीट हो रहा है, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि ये कनेक्शन स्टेबल भी है और अनप्रिडिक्टेबल भी है। जब स्टेबल है तो स्टेबल है, या फिर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, ये कनेक्शन ऐसा है, ठीक है। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि ये जो कनेक्शन जब स्टार्ट हुआ था ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में, और बहुत आपके पार्टनर बहुत इनिशिएटिव
भी थे, मतलब बहुत इनिशिएट करते थे, खुद से कॉल मैसेज करना, बहुत स्टेबल रिश्ता रहा होगा, सब स्टार्टिंग हुई होगी इस रिश्ते की, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रही होगी, लेकिन स्टार्टिंग बहुत इंटेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहा होगा आप दोनों के बीच में। सो यहाँ एक इंसान ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, वो आप हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है इस रिश्ते पे। और ये एनर्जी ऐसी है ना, मतलब इनको एक न्यू बिगनिंग स्टेबिलिटी के साथ चाहिए, अभी भी इनके माइंड में यही है कि एक न्यू बिगनिंग हो जो कि स्टेबल हो। अब इनस्टेबिलिटी इनकी वजह से होता है, मे बी इनको ये समझ में नहीं आता है, या फिर आप इनको समझा नहीं पाए हो कि इनस्टेबिलिटी जो होती है रिलेशनशिप में, जो रिश्ता अनस्टेबल हो जाता है, वो इनकी वजह से आता है। इनको ऐसा लगता है कि रिश्ते में इंस्टेबिलिटी आपकी वजह से आता है, आप कुछ ऐसा करते हैं, आप कोई ऐसा रिएक्शन देते हो जो कि रिश्ता इनस्टेबल हो जाता है। सो ये इंसान न्यू बिगनिंग तो ज़रूर चाह रहे हैं, बट वो स्टेबिलिटी के साथ। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी हो सकती है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े ना करें, आप इनको समझें, जो ये बोल रहे हैं उनको उनमें उनमें आप एडजस्ट करें, इनके सिचुएशन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। सो ऐसी ना जी। सो इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए ज़रूर, लेकिन वो स्टेबिलिटी के साथ चाहिए, ऐसी ना जी। ठीक है, पता नहीं इनको समझ में आता है कि नहीं इंस्टेबिलिटी इनकी वजह से होता है, या जो रिएक्शन आप देते हैं वो इनके एक्शन का रिएक्शन है, इनको समझ में आता है कि नहीं, नहीं पता, लेकिन इनको स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। यहाँ ना इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी का क्लैश है, समझ रहे हो ना? मतलब मैंने बोला ना कि इनको पता नहीं समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है कि अम, जो भी रिश्ता अनस्टेबल होता है वो इनकी एनर्जीज़ की वजह से होता है। पता नहीं इनको नहीं समझ में आता है शायद, तो एक एक क्लैश है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से सब कुछ सही होता है, आपकी तरफ से गलत होता है। अच्छा, ये भी चीज़ है कि लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, है ना? ब्लेम करना चाहते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान को समझ में आता हो, बट ये ब्लेम आपको कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। कुछ इन्होंने गड़बड़ की और इनको पता है कि वो गड़बड़ थी, वो मतलब उनके एक्शंस सही नहीं थे, तो भी इंसान आपको ब्लेम कर देंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है? तो मतलब इनको फ्रीडम चाहिए, एक और भी चीज़ है, इनको फ्रीडम चाहिए। ये सैजिटेरियस से जेमिनी हो सकते हैं इंसान, जिनको फ्रीडम चाहिए। इनको आप पकड़ के एकदम अपने हिसाब से चलाना अगर चाहोगे तो ये इंसान नहीं चलेंगे। इनको बहुत फ्रीडम चाहिए होता है, ये जब चाहे आपसे बात करें, उनको इतनी छूट चाहिए, जब चाहे तब नहीं बात करें, और जब बात करना चाहें तो आपको बात करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ इनके बिहेवियर अलग हो जाएंगे, या तो ब्लॉक कर देंगे, या तो फिर बहुत ओवर गुस्सा करना, या फिर ओवर ब्लेम करना, ऐसा कुछ। सो इनको इनको फ्रीडम चाहिए, जो भी ये चाह रहे हैं उसको करने के लिए इनको एक छूट चाहिए कि भाई तुम जब आओ मुझसे बात करो, मैं रेडी हूँ तुमसे बात करने के लिए। इनको ऐसा एटीट्यूड चाहिए कि इनको, ये फ्रीडम लवर इंसान है, इनको फ्रीडम चाहिए, मतलब इनको आप कैद करके नहीं रख सकते हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनकी अपनी मर्जी होगी, ऐसी ना चाहिए। ठीक है, तो फीलिंग में भी ऐसा ही है कि स्टेबिलिटी तो चाहिए, लेकिन फ्रीडम भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टेबिलिटी के लिए अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई इतने बजे हमें बात करना ही है, इतने बजे हमें मिलना ही है, अगर आप ये सब बोल रहे हो तो ये हो सकता है कि नहीं उस चीज़ में माने, या फिर कुछ भी अगर आप टाइम सेट कर रहे हो मिलने का, बात करने का, या फिर साथ रहने का, या फिर क्वालिटी टाइम, जो भी अगर आप डिमांड कर रहे हो किसी चीज़ को और इनको लगता है कि नहीं मुझे भी फ्रीडम चाहिए, मैं भी नहीं बात करना चाहता, मैं सोना चाहता हूँ, तो इनको सोना ही है उस टाइम पे। ठीक है, ऐसी ना जिए। अब मुझे दूसरा इंसान यहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर और कमिटमेंट वाला दिख रहा है, वो आप हो सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक रिश्ते पे। अगर हम हैं, बात कर रहे हैं, डेली बात करना चाहिए हमें, थोड़ा थोड़ा ही बात करें, लेकिन डेली बात करना चाहिए। सो आप स्ट्रक्चर्ड हैं, आप स्टेबिलिटी पे आप फोकस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ते में कंसिस्टेंसी रहे, और ये इंसान है कि भाई क्या ही हो जाएगा अगर 4 दिन नहीं बात किए तो, ऐसी एनर्जी इस इंसान की है। ठीक है, सो मे भी इस चीज़ को लेके आप लोग के बीच में क्लैश होता होगा, तो स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का एक क्लैश दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे एक पर्सन बहुत कंसिस्टेंसी चाहता है और दूसरा पर्सन जो है वो फ्रीडम चाहता है। ठीक है, ये एक वजह भी हो सकती है पुश एंड पुल की, ये एक वजह भी हो सकती है ऑन एंड ऑफ की। मतलब जब आप इनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो ये इंसान भाग जाते हैं आपसे, और फिर जब इनका मन करता है तो ये आ जाते हैं मुँह उठा के, ऐसी ना जी। ठीक है, सो सॉरी। सो ये मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ भी ये इंसान बहुत अपने मन का करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है, ये नंबर इमोशनल अटैचमेंट और फिजिकल अट्रैक्शन दोनों को ही दिखा रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सुंदरता के पुजारी और लग्जरी और फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा, फिज़िकल नीड्स, फिज़िकल डिज़ायर्स ज़्यादा इनके होंगे, तो इनके वैसे ख्वाहिश दिख रहे हैं मुझे, मतलब इनके डिज़ायर्स सब जो हैं वो फिज़िकल है, और आपके इमोशनल हो सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ इमोशंस भी मैटर करते हैं, सिर्फ फिज़िकल होना ही मैटर नहीं करता है, रिलेशनशिप में इमोशंस भी मैटर करते हैं। सो यही होता है, एक रिश्ते में जो क्लैश होता है ना वो इसी की वजह से होता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसी की वजह से होता है, क्योंकि जो मेल है, जो मेल मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी मस्कुलाइन एनर्जी, ये फीमेल में भी हो सकता है। तो मस्कुलाइन एनर्जी को हमेशा ही
फिजिकल डिज़ायर्स ज़्यादा होते हैं उनके, और फेमिनाइन एनर्जी हमेशा इमोशनल डिज़ायर्स होते हैं उनके। तो दोनों में क्लैश हो जाता है। दोनों ही दूसरे के डिज़ायर्स को अगर फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो ही क्लैश होता है। दोनों एनर्जी स्टेबल नहीं होती तो ही क्लैश होता है, ठीक है? सो मस्कुलाइन एनर्जी, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ फिजिकल डिज़ायर्स होते हैं, वो प्रोटेक्शन भी देते हैं, वो रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो अच्छी एनर्जी में होते हैं तब। डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन हमेशा फिजिकल नीड्स ही दिखाएंगे आपको, और कुछ नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ आपसे कनेक्ट करेंगे फिजिकल नीड के लिए, फिजिकल डिज़ायर्स के लिए, जो डिसऑर्डर्ड एनर्जी में होंगे, जिनकी एनर्जी सही नहीं होंगी। लेकिन एक बैलेंस्ड मस्कुलाइन जो होगा ना, वो प्रोटेक्शन भी देगा। अगर वो कमिटमेंट दे दिया तो उसको पूरा करेगा, और अगर नहीं तो उनको पता है कि अगर वो किसी से कनेक्ट किए हैं तो उनको उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट, वो सब कुछ वो समझेंगे, और मैरिज तक भी वो स्टैंड लेंगे। बट डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन एनर्जी हमेशा ही सिर्फ फिजिकल नीड के लिए ही कनेक्ट करते हैं, और फेमिनाइन जो होती हैं वो इमोशनल नीड के लिए। अब डिसऑर्डर्ड जो होंगी फेमिनाइन एनर्जी, उनको ओवर इमोशंस होगा, उनको ओवर अटैचमेंट होगा, तो ओवर अटैचमेंट को देख के भी मस्कुलाइन भागते हैं। सो एक रिश्ते में बैलेंस नहीं होने का बहुत सारा रीज़न होता है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी जो हस्बैंड सॉरी आपके जो पार्टनर, हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर या हस्बैंड जो हैं वो हमेशा फिजिकल नीड, उनके डिज़ायर्स जो है वो पूरी फिजिकल होंगी, और आपकी जो है वो इमोशंस होंगे। सो एनर्जी का क्लैश यहाँ पे ज़बरदस्त दिख रहा है, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की एनर्जी से यू नो झलक नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग एक दूसरे की एनर्जी से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए क्लैश है यहाँ पे, ठीक है? अब ये कोई मुझे कैजुअल कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फीलिंग्स नहीं है, डीप फीलिंग्स है, लेकिन कैसा है ना कि जब एनर्जी डिसऑर्डर्ड होती है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता, फिर चीज़ें उल्टी होने लगती हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है? ये एनर्जी मुझे टॉरस और वर्गो की एनर्जी हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे एनर्जी का क्लैश होना, ये सब टॉरस और वर्गो हो सकता है। ये एनर्जी मुझे लिब्रा और स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और एक इम्बैलेंसमेंट में है, ऐसी एनर्जी, ठीक है? 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, और ये कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी है, कि कन्फ्यूजन मतलब या तो आप लोग दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कोई कुछ बोलना चाहता है उसके बाद का गलत मतलब निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन जो है ना वो सही नहीं है, या तो फिर कम्युनिकेशन है नहीं, बहुत कम आप लोग बात करते हो। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान सिर्फ अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपके पास आते हैं, कनेक्ट करते हैं, डिज़ायर पूरा होता है, फिर ये इंसान गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान डीप फीलिंग्स, मतलब सब कुछ है, बट कम्युनिकेशन नहीं है। अब कम्युनिकेशन के लिए इनको लगता है कि फ्रीडम, 1 घंटा बात करना, या फिर आप ज़्यादा डिमांड करते होंगे बात करने का। सो कुछ ऐसा है जहाँ पे कम्युनिकेशन लो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? मतलब या तो कन्फ्यूजन्स है, एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आर्गुमेंट ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा है, जिसके चलते बात बिगड़ जाती है, या फिर है ही नहीं कम्युनिकेशन। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत मैनिपुलेशंस है, आपको इनकी बात पे ट्रस्ट नहीं होता है, ये कुछ बोलते हैं, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो फिर उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। सो ऐसी एनर्जी है, ठीक है? ये भी दिख रहा है मुझे कि ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसके चलते आपको गुस्सा आता होगा, कि ये इंसान कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को, बोलते नहीं हैं कभी फीलिंग्स को, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत टाइम अगर हो गया आप लोग के रिश्ते का, तो स्पार्क जो है ना वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है। अब वो स्पार्क को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमेशा ही फेमिनाइन एनर्जी का काम होता है बैलेंस करना रिश्ते को। मस्कुलाइन एनर्जी प्रोटेक्ट ज़रूर करते हैं, प्रोटेक्ट कब करेंगे? जब रिश्ता बैलेंस रहेगा, जब इम्बैलेंस रहेगा तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो फेमिनाइन एनर्जी का काम होता है रिश्ते को बैलेंस करना। क्या चीज़ उनको पसंद है वो आप करें, एक्सट्रीम भी आपको नहीं करना है, और थोड़ा-सा आपको अपनी डिपेंडेंसी, और थोड़ा-सा आपको इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि बहुत कोडिपेंडेंसी किसी को पसंद नहीं होती है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक रिश्ते में, जबकि एक रिश्ता बैलेंस होना चाहिए और होता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों ही एनर्जी इम्बैलेंस होती है, ठीक है? इसलिए मैं कहती हूँ मेडिटेट कीजिए, ताकि आपके चक्रास बैलेंस हो। आपके चक्रास बैलेंस होंगे तो आपके दोनों एनर्जीज़ बैलेंस रहेंगी हमेशा, ओके? यहाँ 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये ऑब्स्टिकल भी है, ठीक है? कम्युनिकेशन आप लोग का ऑब्स्टिकल है, या तो बिल्कुल बात नहीं होती है आप लोग की, और होती है तो वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और आप जब बहुत एक्सप्रेस करते हैं तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। 5 और 3 का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि सिचुएशन बार बार चेंज हो रही है, ऑन एंड ऑफ पैटर्न हो सकते हैं इस रिश्ते के, कार्मिक लेसन्स भी हो सकते हैं, जहाँ आपको अपनी वैल्यू समझनी है। समझ रहे ना? एक रिश्ते में ट्रिगर आपको तभी मिलता है जब आप कहीं लैकिंग हो रहे होते हैं। एक पर्सन आपके लाइफ में तभी आता है जब वो किसी आपके डायमेंशन को अपग्रेड
करने के लिए उनका टास्क वो होता है कि वो आपके लाइफ में कुछ आकर अपग्रेड करे। सो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नोटिस कीजिएगा कि उनके जाने के बाद कुछ ना कुछ आप में चेंजेस हुआ है, मतलब ह्यूज चेंजेस जो कि आप नहीं कर पा रहे थे। तो वो सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो भी रिलेशनशिप हमारे होते हैं। सो ये एनर्जी आपके अपनी अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी वैल्यू को समझने वाली एनर्जी है। और इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा अब समझ रहे हैं। आप बहुत अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर आपने रखा है। सो उससे भी एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लाइक जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप लो वाइब्रेशन में हैं, वैसे में कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आप खुद की ही आपको वैल्यू पता नहीं है कि आप किसी के सामने क्यों आपको गिड़गिड़ाना है, आपको यही नहीं समझ में आता है और आप गिड़गिड़ा रहे हैं। सो जब आप वैल्यू नहीं समझोगे खुद की, तो कोई भी इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। अब इनको क्या लग रहा है ना कि आप बहुत चेंज हुए हो। इनको रिकन्सिलेशन और रीयूनियन ज़रूर चाहिए। नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पे है। इनको ज़रूर चाहिए रिकन्सिलेशन और रीयूनियन, लेकिन एक एडजस्टमेंट के साथ। आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, ऐसा हो सकता है कि जो भी आप डिमांड कर रहे थे उनको ये पूरा करें और रिकन्साइल करें आप लोग। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इनको रिश्ता ये चाहिए ज़रूर, लेकिन अपने फ्रीडम के साथ और स्टेबिलिटी के साथ। सो एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक दूसरे को समझना, कम्युनिकेट करना, ये क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है और आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव हो रही है, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा है। आप अपनी आत्मा को ऊपर रख रहे हो, है ना। जब आप अपनी आत्मा को ऊपर रखेंगे, जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो पूरा यूनिवर्स जो है ना, वो बाउंड हो जाएगा आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो सबको कि मुझे ये रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे जो मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे वो चाहिए। और वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो एनर्जी आप सेंड कर रहे हो। सो इनको ऐसा है कि आप बहुत चेंज हो रहे हैं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ऊपर आपने रखा है, और ये इस चीज़ से बहुत अट्रैक्शन बढ़ता है, आपका ऑरा चेंज होता है ना। सो ये उस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये चाहते ज़रूर है एक न्यू बिगनिंग। इनके अंदर भी एक चेंज दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर हो जाए। बट इनको फ्रीडम भी अपना चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए, ठीक है। ओ प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से। यू आर माई होम, आपके साथ बहुत कंफर्ट है इस इंसान का, समझ रहे हो ना। मतलब ये दुनिया वालों के साथ हो सकता है कि एक्टिंग करें, बहुत अच्छे बनने की कोशिश करें, बहुत ऐसा कुछ करें, बट आपके साथ इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर, मतलब जो ये हैं सच में रियल में आपके सामने वैसे होते हैं। तो आप इनको एक होम वाली एक एनवायरनमेंट देते हो, कैसे हम घर पे होते हैं आराम से एकदम, है ना, बेफिक्रे से। सो वैसे एक एनर्जी, ठीक है। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, मे बी आप इनको बहुत ज़्यादा सब, मतलब इनके लो टाइम में आप बहुत सपोर्टिव रहे हैं। आप हमेशा इनको समझाए हो, मोटिवेट किए हो, अप्रिशिएट किए हो, आपने बहुत बूस्ट किया इनके कॉन्फिडेंस को। सो ये इंसान ये बोलना चाहते हैं, यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल, मतलब आप दोनों जब साथ होते हैं तो आप लोग सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। यू आर माई सोलमेट, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, कोई कनेक्शन है पास्ट का, या फिर बहुत ज़्यादा फेमिलियर सा फील होता है एक दूसरे के साथ में, एक ऐसी एनर्जी। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, आप इनके लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट भी करते हो और एक्सेप्ट भी करते हो, एक ऐसी ना चाहिए। यू मेक मी फील सिक्योर, आपके साथ ये इंसान सिक्योर रहते हैं, मतलब आप सबको संभाल लेने वाले इंसान हैं, तो आपके साथ सिक्योर रहते हैं इंसान। मे भी बहुत ट्रस्ट भी करते होंगे आपके ऊपर, ट्रस्ट होगा पास्ट में, कभी किसी टाइम पे बहुत ट्रस्ट था, रहा होगा इनको, बट अभी इनका ट्रस्ट थोड़ा सा डगमगाया है आपसे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। यू नेवर गिव अप ऑन मी, आप कभी भी, देखिए ऑब्स्टिकल में है ये, ओके। यू नेवर गिव अप ऑन मी, आपने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि गिव अप कर देना है रिश्ते में, नहीं सक रहे हो आप, मतलब अब जाके आपकी ऐसी एनर्जी रही होगी जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि नहीं और नहीं हो सकता मुझे, बट इनको ऐसा लगता है कि आप कभी गिव अप आपने नहीं किया है। और अभी अगर आप गिव अप कर रहे हो तो इनको वो रेस्टलेसनेस हो रहा है कि कैसे आप गिव अप कर सकते हैं, आप ऐसे इंसान नहीं है जो कि इनको छोड़ सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी। यू मेक मी फील अलाइव, आपके साथ ये इंसान को लगता है कि ये ज़िंदा है, कुछ स्पार्क, कुछ इंटेंसिटी, कुछ किक इनको मिलता है लाइफ में जब आप रहते हैं तो। सो वो जो एक इंटेंसिटी होती है ना, उसके चलते भी इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है।
सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।